Bedtime Stories with Naina. Hi friends and welcome to Bedtime Stories with Naina. मिंटू, क्या तुमने आज अपने दांत ब्रश किए हैं? जी हाँ, हमारे सारे दोस्तों की तरह मैंने भी अपने दांत ब्रश कर लिए और मैं आज की स्टोरी सुनने के लिए रेडी भी हूँ। Well done मिंटू। तो फिर देर किस बात की, आज की कहानी शुरू करें। दोस्तों, बहुत जमाने पहले एक बादशाह के घर में काफी सालों और बहुत दुआओं के बाद एक लड़का पैदा हुआ। बादशाह को बहुत फिक्र थी कि उसके इतनी बड़ी सल्तनत का कोई वारिस ना था, लेकिन फिर ये लड़का यानी कि शहजादा पैदा हुआ। बादशाह ने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को हर तालीम दूंगा और हर हुनर सिखाऊंगा। लिहाजा उसने पूरी दुनिया से बेहतरीन उस्तादों को अपने महल में बुलाया ताकि वो शहजादे को हर काम में माहिर बना दें। अरे वाह, बादशाह शहजादे को बेस्ट बनाना चाहता था। जी हाँ मिंटू, आहिस्ता आहिस्ता शहजादा बड़ा होता जा रहा था और हर काम में माहिर होता जा रहा था। जब वो 12 साल का था तो वो हॉर्स राइडिंग और आर्चरी यानी तीर कमान चलाने में पूरे मुल्क में सबसे जबरदस्त हो चुका था। और मिंटू, उसने हर मुकाबला जीत लिया था। वाह भाई, सिर्फ 12 साल की उम्र में? जी हाँ मिंटू, एक तो उसको दुनिया के बेहतरीन उस्तादों ने ट्रेन किया था और दूसरा कि वो खुद भी बहुत टैलेंटेड था। एक दिन बादशाह ने सोचा कि अब शहजादे को तलवारबाजी यानी कि स्वॉर्ड फाइटिंग सिखानी चाहिए। उसने शाही उस्ताद से जाकर कहा, शहजादे को तलवारबाजी सिखाएं। मिंटू, अब शहजादा हर रोज सुबह सुबह महल में शाही उस्ताद से तलवारबाजी सीखने लगा और चंद ही महीनों में बेहतरीन तलवार चलाने लगा। वाह भाई, इतनी जल्दी जल्दी शहजादा सीख रहा था। मिंटू, कुछ ही अरसे के बाद बादशाह ने उस्ताद से शहजादे के बारे में पूछा कि वो तलवारबाजी में कैसा है। तो उस्ताद ने बताया, शहजादा बहुत जल्दी बहुत अच्छी तलवारबाजी सीख चुका है, आप इसका मुकाबला करवाएं। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो भी शहजादे को तलवारबाजी में हराएगा, बादशाह उसे इनाम में अपने वजन के बराबर सोना देगा। अरे वाह भाई वाह, इतना सारा गोल्ड। खैर भाई, रोजाना कोई ना कोई माहिर तलवारबाज शहजादे के साथ मुकाबला करने आता रहता था और शहजादा उसे हराता रहता था। नैना, शहजादा तो काफी एक्सपर्ट लग रहा है मुझे। जी मिंटू, दोस्तों, जब हम किसी भी काम को रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस काम में माहिर बन सकते हैं। एक दिन बादशाह ने शहजादे की जीत का जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। शहजादे ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, अभी एक और सबसे माहिर फाइटर से मुकाबला करना बाकी है। अपने उस्ताद से मुकाबला, मैं सही समझा ना नैना? जी हाँ दोस्तों, मिंटू, बादशाह ने समझाते हुए शहजादे से कहा, शहजादे, ऐसा नहीं सोचते क्योंकि उस्ताद उस्ताद होता है और मुझे यकीन है कि तुम ये मुकाबला नहीं जीत सकते। अपने उस्ताद की इज्जत किए बगैर दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो कामयाब हो सके। मगर दोस्तों, शहजादे ने मुकाबला करने की जिद डाल दी। बादशाह ने शाही उस्ताद की तरफ देखा और उस्ताद ने इशारे से कहा कि मुकाबले के लिए तैयार है। ये फाइट तो मजे की होगी क्योंकि शहजादा अभी जवान और ताकतवर है और उस्ताद तो थोड़े बूढ़े हो गए हैं। मिंटू, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा, लेकिन हर लड़ाई में जोर और ताकत की जरूरत नहीं होती। खैर, बादशाह 1 महीने के बाद मुकाबले की तारीख का ऐलान कर देता है। पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया जाता है कि शहजादे ने अपने उस्ताद को चैलेंज किया है और अब वो मुकाबले की तैयारी कर रहा है। सारे लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ये मुकाबला देखने के लिए इंतजार नहीं कर पाते। इधर शहजादा मुकाबले की तैयारी में मसरूफ होता है कि उसको एक ख्याल आता है कि मालूम तो करूं कि उस्ताद मोहतरम क्या तैयारी कर रहे हैं। वो अपने जासूस को पता करने के लिए भेजता है। जासूस मालूम करके वापस आता है और शहजादे को बताता है कि उस्ताद तो लोहार के पास बैठे हैं। और मिंटू, गेस व्हाट, वो बोलता है कि लोहार उनके लिए 15 फीट लंबी तलवार बना रहा है। हाँ,
15 फीट लंबी। जी हाँ मिंटू, और ये सुनकर शहजादा थोड़ा परेशान हो जाता है, मगर फौरी अपने लोहार के पास जाता है। खैर नैना, ये लोहार कौन होता है? मिंटू, लोहार ब्लैक स्मिथ को कहते हैं जो लोहे से चीजें बनाता है। खैर शहजादा अपने लोहार के पास जाता है और उससे 20 फीट लंबी तलवार बनाने को कहता है। ओए होए, 20 फीट लंबी तलवार। दोस्तों, मुकाबले के दिन आने तक पूरे मुल्क में ये बात मशहूर हो गई थी कि शहजादा अपने उस्ताद से 20 फीट लंबी तलवार से मुकाबला करेगा और उस्ताद के पास 15 फुट लंबी तलवार होगी। लोगों में जोश भर जाता है और हर कोई ये मुकाबला देखने के लिए बेताब होता है। मेरी तरह। खैर मुकाबला आ जाता है। शाही महल को बहुत खूबसूरत अंदाज में सजा दिया जाता है और बहुत सारे मेहमान भी ये मुकाबला देखने महल में पहुंच जाते हैं। बादशाह इशारा करता है और एक दरबान ऊंची आवाज में उस्ताद मोहतरम को पुकारता है कि वो तशरीफ ले आए। उस्ताद अपनी कमर पर 15 फीट लंबी तलवार का नियाम लगाए हुए स्टेज पर आते हैं। नियाम? ये मिंटू। नियाम क्या होता है? गुड क्वेश्चन। तलवार का कवर जिसमें तलवार रख के एक बेल्ट के साथ कमर से बांधते हैं, उसको नियाम कहते हैं। उस्ताद मुकाबले की जगह पर पहुंचकर खड़ा हो जाता है। शहजादे को बुलाने की आवाज लगाई जाती है। शहजादा 20 फुट लंबे नियाम कमर पर बांधे स्टेज की तरफ आता है। मैं तो ये शॉर्ट फाइट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक आदमी मुकाबला शुरू करने का इशारा करता है और शहजादा जल्दी से अपनी 20 फीट लंबी तलवार नियाम में से निकालना शुरू करता है। अभी वो आधी तलवार ही निकाल पाता है कि उस्ताद मोहतरम अपनी 15 फीट लंबी नियाम में से एक नॉर्मल साइज की तलवार निकालते हैं और उसको शहजादे की गर्दन पर रख देते हैं और एकदम से मुकाबला खत्म हो जाता है। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, उस्ताद उस्ताद ही होता है। सारे लोग हैरत से दोनों को देखने लगते हैं। मुकम्मल खामोशी हो जाती है कि अचानक से बादशाह की आवाज आती है। मैंने कहा था ना बेटे कि उस्ताद उस्ताद होता है, तुम नहीं जीत सकते अपने उस्ताद से। यानी टीचर की इज्जत हमेशा करनी चाहिए, है ना नैना? जी हाँ मिंटू, तुमने बिल्कुल सही बोला। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सबक मिलता है कि हम कितने भी माहिर क्यों ना हो, उस्ताद उस्ताद होता है। हमारे उस्ताद हमें वक्त देते हैं, हमारी ट्रेनिंग करते हैं। हमारे उस्ताद चाहते हैं कि हम कामयाब हों, इसीलिए हमें उनका मुकाबला नहीं बल्कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। नैना, मैं भी अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूंगा। गुड जॉब मिंटू। और दोस्तों, आप भी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना ना भूलिए, क्योंकि वो हमें बहुत सी अच्छी चीजें सिखाते हैं। उस्तादों की इज्जत करो, उस्तादों की इज्जत करो जो राह दिखाते हमको। उस्तादों की इज्जत करो जो अच्छी बात बताते। उस्तादों की इज्जत करो जो हुनर सिखाते। उस्तादों की इज्जत करो। चाहे जो भी मकाम मिल जाए, उस्तादों का हम एहतराम करें। चाहे जो भी मकाम मिल जाए, उस्तादों का हम एहतराम करें। उस्तादों की इज्जत करो, उस्तादों की इज्जत करो। कामयाब जो कल हम हो जाएं, उस्तादों का नाम हम कभी ना भूलें। कामयाब जो कल हो जाए, उस्तादों का नाम हम कभी ना भूलें। उस्तादों की इज्जत करो, उस्तादों की इज्जत करो जो राह दिखाते हमको। उस्तादों की इज्जत करो जो अच्छी
बात बताते। उस्तादों की इज्जत करो जो हुनर सिखाते। उस्तादों की इज्जत करो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मिंटू, तुम क्या सोचते हो हमारे दोस्तों को ये सॉन्ग कैसा लगा होगा? ऑफ कोर्स बहुत ही मजे का, और मैंने भी ये सॉन्ग बहुत एंजॉय किया। और मिंटू, मैंने भी। दोस्तों, मैं इस सॉन्ग को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करूंगी और आप भी करना। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहना बेड टाइम स्टोरीज विद मिंटू एंड नैना। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।